हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके 12th फिजिक्स के 35 मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और वो भी वैसे प्रश्न जो कि बच्चों आपके बार बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे और आपको बच्चों बिल्कुल समझ में आएगा। याद रखिएगा, एक भी प्रश्न चाहे वह न्यूमेरिकल वाला हो या फिर किसी प्रकार का, आपका ऐसा एक भी नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। देखिए 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? बड़े बूंद की धारिता तो समझिए बच्चों, यहाँ पर 64 समरूप बूंदे हैं, यानी कि सी जो है यहाँ पर सी बिग, यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होता है, सी बिग बराबर अगर निकाला जाए तो एन जो है उसका घातांक 1/3 करना होगा। जो 64 दिया गया है, 64 का अगर आप लोग पावर में 1/3 कीजिएगा और गुना में बच्चों आपको इसका जो 5 माइक्रोफैराड है 5 इसको कर देना होगा। तो इसका जब कीजिएगा बच्चों तो 4 निकल जाएगा, और 4 गुना 5 कीजिएगा तो कितना आएगा बच्चों? 20 माइक्रोफैराड आपका आंसर आएगा। कितना? 20 माइक्रोफैराड आएगा। 5 होगा 20 हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। एक भी प्रश्न बच्चों ऐसा नहीं होगा कि समझ में ना आए। देखिए जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? आइए बच्चों इसको भी समझाते हैं। और इसे समझना कैसे है इसे देखिए। मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर एक रोड है, यह जो है यह एक प्रकार का रोड है। इसमें बच्चों रोज जो है वह जाम लग जाता है। रोज जो है यहाँ पर यह जाम लग जाता है। तो इसको जाम को खत्म करने के लिए एक तरीका अपनाया गया कि यहाँ पर एक बाईपास बना दिया गया। इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार का बाईपास बना दिया गया ताकि यहाँ पर जो है वह कम जाम लगे और इस रास्ते से भी लोग गुजर जाए। और बाईपास बनाने का मतलब फायदा क्या हुआ? देखिए कि इसमें जो है इस रास्ते में भीड़ कम लगता है। भीड़ कम लगने का अर्थ होता है बच्चों कि इसमें रुकावट कम होता है, यानी कि प्रतिरोध जो है वह कितना होगा? प्रतिरोध कम हो जाएगा। प्रतिरोध बच्चों क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक और ऑप्शन में हमारा रोड है, दूसरा हमारा बाईपास भी है, उससे भी हम लोग जा सकते हैं। और दूसरा है तो क्या होगा कि हमारा माप सीमा भी जो है वह बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, हम लोग तेजी से गति कर पाएंगे और माप सीमा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो बढ़ जाएगा। तो माप सीमा यहाँ पर पूछा जा रहा है तो वह क्या हो जाएगा? बढ़ती है। और वहीं पर प्रतिरोध पूछा जाता है तो वह हो जाता है बच्चों घटती है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है। देखिए कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध अर्थात बच्चों रुकावट क्या होगा? एमीटर लगेगा, यानी कि बाईपास बना दिया जाएगा तो रुकावट बच्चों घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घटता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित बच्चों। तो देखिए एक फार्मूला होता है आवेश का क्वांटिफिकरण का सिद्धांत वाला आपने पढ़ा होगा। क्यू बराबर कितना होता है? एन। क्यू बराबर एन होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, यानी कि बच्चों किसको? एन को निकालना है। तो एन बराबर निकाला जाए तो क्यू बाई ई होगा बच्चों। क्या हो जाएगा? क्यू बाई ई होगा। और क्यू का बच्चों दिया गया है 8 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो तो आपको याद ही होगा। इलेक्ट्रॉन पर बच्चों कितना होता है? तो देखिए पहले तो हम लोग 8 लिख लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बच्चों 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। 10 के पावर 19 कूलाम यही होता है। तो यहाँ पर दशमलव हटा देंगे हम लोग, तो यहाँ पर ऊपर 0 बैठाना होगा। और 16 पच्चे हम लोग कर देंगे 80। 16 पच्चे 80। और 10 के पावर -19 को ऊपर लेके जाएंगे तो बच्चों जो पावर में 19 है वह प्लस में हो जाएगा। पावर जो है ऊपर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 5 गुने 10 के पावर 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और किस प्रकार से बन रहा है एक एक यहाँ पर डिटेल को आपको बताया जा रहा है बच्चों, एक एक डिटेल को। देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचारण की दिशा होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचारण की दिशा क्या होगी? तो देखिए पहले विद्युत है तो विद्युत को हम लोग ई से सूचित करते हैं, फिर चुंबक है और चुंबक को हम लोग बच्चों बी से सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा वेक्टर ई क्रॉस बी के समानांतर होता है। क्या होता है? वेक्टर ई क्रॉस बी के समानांतर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट क्या है? वोल्ट मीटर इनवर्स है। वोल्ट मीटर इनवर्स कहने का अर्थ है कि वोल्ट बट्टा मीटर, वोल्ट पर मीटर है बच्चों किसका है, क्योंकि इनवर्स यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप। तो वोल्ट पर मीटर जो है वह किसका होता है? समझिए यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। याद रखिएगा विद्युत विभव पूछा जाए तो इसका केवल और केवल वोल्ट होता है। विद्युत क्षेत्र पूछा जाए बच्चों तो विद्युत क्षेत्र का होता है हमारा वोल्ट पर मीटर। विद्युत
क्षेत्र का हमारा होता है वोल्ट पर मीटर, और इसका एक और मात्रक होता है जो कि होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और विद्युत धारिता का बच्चों फैराड होता है, याद रखिएगा क्या होता है, विद्युत धारिता का फैराड होता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर जो है यह विद्युत क्षेत्र का ही है बच्चों, याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट पर मीटर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। सिर्फ 2 माइक्रोफैराड की कम से कम कितने बच्चों कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर आपको कैसे निकालना है, अगर समांतर क्रम में जोड़े, अगर बच्चों पैरेलल में जोड़ेंगे तो 2 + 2 हमारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 2 + 2 जो है यहाँ पर हमारा 4 बन जाएगा। तो यहाँ तो हमारे पास कितने हुए बच्चों, यहाँ पर हमारे कितने हो गए, तो यहाँ पर 2 हो गए, 2 हो गए बच्चों। 2 को जोड़ने पर, और देखिए यहाँ पर फिर 1 को हम लोग किस प्रकार जोड़ेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 से कम बोला गया है तो यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड बोला गया है बच्चों, तो 5 बनाना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोग श्रेणी क्रम में अब जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो 2 का एलसीएम यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 + 1, 1 + 1, तो यहाँ पर 2/2 आएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो 1 हमारा आ जाएगा। ऊपर हमारा क्या आया था बच्चों, 4, 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। 4 + 1 जो है वह कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। तो जब हम लोग 4 बार इसको कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार यहाँ पर किए और 2 बार बच्चों समांतर क्रम में जोड़ो, यानी कि कितने बार किए थे, 4 बार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। संधारित्र की आवश्यक कितना होगा, आवश्यकता 4 संधारित्र की आवश्यकता हो जाएगी। देखिए कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है। तो इसे समझिए, इसे किस प्रकार से समझेंगे कि हमारे संग्राहक पर होता है प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पर संघनक पर होता है माइनस क्यू आवेश। जब इसे आप जोड़िएगा, क्योंकि योग कहा गया है, योग अर्थात बच्चों जोड़, तो अब जोड़िएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में हमारा आ जाएगा शून्य बच्चों। क्या आ जाएगा, मान लीजिए आपके पास है 100 रुपए, आपके पास है 100 रुपए, और उस 100 रुपए जो है मैंने आपसे ले लिया, तो आपके पास कितना रुपया बचेगा, वही शून्य। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये मैंने आपके पास है, वहां से माइनस हो गया तो वह शून्य ही बचेगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा है। विद्युत हीटर बच्चों, जो कि विद्युत हीटर में बच्चों क्या होता है, उससे गर्मी निकलता है, और गर्मी निकल रहा है बच्चों, तो कई तत्व ऐसे होते हैं जो कि बच्चों गर्मी के कारण या तो वह पिघल जाए या फिर बच्चों जल जाए, पिघल जाए या फिर जल जाए। लेकिन बहुत सारा सभी में बच्चों ऐसा क्वालिटी नहीं होता है कि वह विद्युत हीटर में इस्तेमाल हो सके। विद्युत हीटर में बच्चों यहाँ पर जलने का डर रहता है, गलने का डर रहता है, इसलिए वहाँ पर नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है, जो कि बच्चों ना तो जल्दी पिघलता है और ना ही जल्दी बच्चों क्या होता है, गलता है। इसका गलनांक कम होता है और बहुत धीरे धीरे बच्चों पिघलता है, यह भी याद रखिए। और प्रतिरोध जो है एकदम हाई होता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध और गलनांक जो है बहुत इसका अधिक होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। लाल रंग का मान पूछा जा रहा है, इसे कैसे याद करेंगे, तो जब भी आपसे कलर कोड वाले प्रश्न पूछे तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा, बीबी रोए जीबी। क्या रखिएगा, बीबी रोए जीबी। 0 1 2 3 4 5 6 याद हो गया। यह ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है और ब्लू है, सबको याद रखिएगा। रेड के पूछा गया यहाँ पर लाल रंग का, तो लाल हमारे दूसरे नंबर पर है, याद है बच्चों, दूसरे नंबर पर हमारा लाल है। दूसरा हम लोग लगा देंगे, याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर हमारा लाल होता है। देखिए कि टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। आर क्या है, आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी, I²RT। क्या हो जाएगा, I²RT, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान कितना होगा। टाउ बच्चों इस प्रकार से लिखाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप में लिखा गया। टाउ आपको इस प्रकार से लिखाएगा, टाउ बराबर बच्चों क्या होगा, M×B। क्या हो जाएगा, M×B हो जाएगा, याद रखिएगा। इसे भी मैंने आपको ट्रिक यहाँ पर इसे याद करने का ट्रिक आपको बताया था कि मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है उस प्रकार से हम लोग कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, टाउ का मान, टाउ हम लोग बोलते हैं बच्चों कभी कभी
ताऊ बोलते हैं गांव देहात में, याद रखिएगा। तो मान लीजिए अपने मित्र को यहाँ पर समझिए, अपने दोस्त को क्या कहते हैं बच्चों, अपने दोस्त को हम लोग क्या कहते हैं, ताऊ जो है हम लोग भाई को भी कहते हैं, याद है कि नहीं आपको, ताऊ जो है अपने भाई को भी कहते हैं, ताऊ अपने भाई को कहते हैं। तो याद रखिएगा माई ब्रोदर, क्या याद रखना है, ताऊ अपने भाई को कहते हैं, इसलिए याद रखना है माई ब्रोदर। माई से बच्चों यहाँ पर एम आ जाएगा और ब्रोदर से यहाँ पर बी आ जाएगा, यानी कि एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी बच्चों। इस प्रकार से आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है ताकि आप भूले नहीं बच्चों। देखिए कि एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा अगर आधी कर दी जाती है तो इसका चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, इसका चुंबकीय गुण पूछा जा रहा है, जो कि कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक है, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक जो कि आपसे 2010 में, 2017 में, 2021 में और 2022 में भी पूछा गया है। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न है, एक एक प्रश्न ऐसे ऐसे है जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने की संभावना भी है। देखिए बच्चों, अब 25 में नहीं पूछे गए हैं, बहुत अधिक संभावना है कि आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक बच्चों होता है एम्पियर मीटर, क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है वह एक से बच्चों बहुत अधिक होता है, कितना होता है, बहुत अधिक होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा अधिक दिया गया है, लेकिन ज्यादातर बच्चों आप को ऑप्शन में इस प्रकार से मिलेगा, ज्यादातर आपको ऑप्शन में इस प्रकार से मिलेगा। आप लोगों के पास जैसा ऑप्शन जाए उस प्रकार से आपको टिक लगाना है, क्योंकि बच्चों वहां पर ओमर सीट मिलेगा जिसमें बच्चों चार चार जो होते हैं, चार होंगे, आपने 10th की एग्जाम दिया होगा। और बच्चों एक को उसमें से भरना होता है, तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। और हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हड़बड़ी में जो है बच्चों होता क्या है कि आपको आंसर मालूम हो फिर भी गलत टिक हो जाता है वहां पर। देखिए लोहा होता है, लोहा जो है, लोहा पूछे यानी कि एफ ही, लोहा पूछे, कोबाल्ट पूछे आपसे, या फिर निकेल पूछे, लोहा कोबाल्ट निकेल तीनों में से कुछ भी पूछे, आपको लगाना बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ ही है। क्या लगाना है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ ही लगाना है आपको, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लेंज का नियम संबंधित है। लेंज का जो नियम है, लेंज का नियम वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आधारित है बच्चों, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिएगा, उसी से संबंधित है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। परिनालिका में बच्चों चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होगा। तो देखिए यह हो जाएगा b² / 2 म्यू नॉट, क्या हो जाएगा, b² / 2 म्यू नॉट, याद रखिएगा बच्चों। और देखिए कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर दिया है 0.5 साइन 100πt से निरूपित है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति, यहाँ पर बच्चों क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपसे आवृत्ति पूछा जा रहा है, आवृत्ति बच्चों आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर यहाँ पर आपका कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। और 2πf बराबर जब आप लोग कीजिएगा यहाँ पर 100π जब आप कीजिएगा 2πf बराबर, तो पाई से पाई हमारा कट जाएगा, और 2 से जब काटिएगा तो यह 100 कटेगा 50 मरतबे, 50 दूना 100 होता है। एफ बराबर हमारा कितना आ रहा है, 50 आ जा रहा है। यहाँ पर पाई नहीं आ रहा है बच्चों, क्योंकि पाई जो है वह अब कट चुका है, केवल और केवल 50 आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी में हमारा केवल और केवल 50 दिया गया है, केवल और केवल 50। देखिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, रेटिना अर्थात बच्चों हमारे जो आंख जो है, आंख के ऊपर का जो हिस्सा होता है हमारा रेटिना, उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि किसी का फोटो कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। हालांकि हमें जो हमारा जो दिमाग है वह उसे सीधा करके दिखाता है, लेकिन वह असल में जो बनता है वह उल्टा बनता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगर हमारे पास दिमाग नहीं होता तो हमें जो दुनिया दिखती है वह उल्टी दिखती बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिए, और थोड़े सा भी आपके टाइम को हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी आपके टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा बच्चों, तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर फोकस दूरी दिया गया है, तो डायोप्टर में हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए बच्चों देखिए, इसे निकालने के लिए देखिए हमको क्या करना है बच्चों, इसे निकालने के लिए हम लोग करेंगे P बराबर
P बराबर 100/100 फोकस दूरी जो होगा F, 100/F। F कितना दिया गया है बच्चों, हमारा 20 दिया गया है। कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 लिखेंगे यहाँ पर। और 20 से जब काटेंगे तो 20×5 हमारा कितना होता है, 100 होता है। 20×5 100। और 5 ऑप्शन में कहाँ पे है बच्चों, तो ऑप्शन बी में हमारा दिया गया है 5। ऑप्शन बी में दिया गया है 5। देखिए ब्रूस्टर का नियम होता है, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो ब्रूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर tan IP। क्या होता है बच्चों, तो म्यू बराबर tan IP, म्यू बराबर tan IP, याद रखिएगा। और बढ़ते रहेंगे हम लोग, प्रश्नों को देखते रहेंगे एकदम अच्छी तरीके से कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो ये सब आपको जो है यह याद करने वाली चीज है, तो एक बार इसको याद कर ही लीजिएगा। यह होता है बच्चों 1.8 × 10⁻11 कूलाम पर केजी, 1.8 × 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। बच्चों याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि यह भी आपसे पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, अगर दृश्य भाग में पूछा जाए आपसे, दृश्य भाग में पूछा जाए तो दृश्य भाग में कौन सा पड़ेगा, बामर श्रेणी। दृश्य भाग में पूछा जाए तो कौन सा पड़ जाएगा, बामर श्रेणी पड़ेगा। लाइमन श्रेणी किस में पड़ता है, तो पाराबैंगनी भाग में। किस में बच्चों, तो पाराबैंगनी भाग में पड़ता है हमारा लाइमन श्रेणी। और पास्टन और ब्रैकेट जो है वह किस में पड़ता है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए किस में पड़ता है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि 90 थोरियम 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है बच्चों, तो n बराबर a-z, यही होता है बच्चों, n बराबर a-z। ए क्या है हमारा 230 है और z हमारा 90 है। n बराबर a-z होता है, जिसमें बच्चों यहाँ पर 230 हमारा यहाँ पर a है और 90 हमारा यहाँ पर बच्चों z है। तो 230 में से जब 90 घटाइएगा तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 140। कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। और 140 ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया है, 140 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या हो जाएंगे, तो नैंड गेट के लिए आपका हो जाएगा ए इंटू बी, क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, और ऊपर में बार होगा बच्चों वाई, यही हमारा इसका बुलियन व्यंजक हो जाएगा। याद रखिएगा बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, ए इंटू बी और उसके ऊपर बार अब बराबर वाई। देखिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए कि निम्नलिखित में कौन सही है, इसमें से कौन सही है। यहाँ पर द्विधारी को दार्शनिक में बदला गया है, तो इसे हम लोग देखिए 12 सब में सेम है, 12 सब में सेम है तो हम लोग 12 को ही निकालेंगे, 12 को ही निकालेंगे, क्योंकि 12 जो है वह सब में सेम है। तो 12 को निकालिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 से काटते चलना है और इधर इसका शेष भी लिखना है। तो 6 दूना हमारा 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, शेष इसका 0 लिख लेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और फिर इसका शेष 0 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 1 दूना 2 होता है, 1 दूना 2, और यहाँ पर भी शेष हमारा 1 आएगा। यानी कि बच्चों नीचे से ऊपर की ओर अब हमें जाना है, इस प्रकार से जाना है, इस प्रकार से। तो नीचे 1 है, 1 1 0 0 1 1 0 0, 2 गो 1 और 2 गो 0। बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 2 गो 1 और 2 गो 0, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। UHF आवृत्ति की तरंगे प्रायः कैसे संचारित होती है, तो UHF जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बच्चों जो कि स्पेस वेव्स होती है, यह बहुत बच्चों बहुत यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी पर चलती है, और इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं अंतरिक्ष तरंगे के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान। तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान, मूल औसत वर्ग मान, कौन सा मान, तो मूल औसत वर्ग मान। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी है, कैसा सूक्ष्मदर्शी है, तो वह सरल सूक्ष्मदर्शी है। और सरल सूक्ष्मदर्शी जो है वह कैसा बनाता है, तो वर्टिकल और इरेक्ट बनाता है, यानी कि बच्चों काल्पनिक, वह कैसा बनाता है, तो वह काल्पनिक बनाएगा और उल्टा बनाएगा, काल्पनिक और उल्टा नहीं, काल्पनिक और सीधा बनाएगा, काल्पनिक और सीधा। याद रखिएगा यहाँ पर काल्पनिक और सीधा बनाएगा, क्योंकि उसमें तो सीधा करने के लिए लेंस लगाया हुआ होता है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर साबुन का जो बुलबुला होता है उसका भी रंगीन क्यों दिखाई पड़ता है, तो उसी के कारण जो कि होता है हमारा व्यतिकरण,
क्या होता है, तो उसका कारण होता है बच्चों व्यतिकरण। याद रखिएगा, पतले फिल्म का कारण भी कौन हो जाएगा, व्यतिकरण। जीवाश्म की आयु की पता कैसे की जाती है, तो जीवाश्म की आयु, जिसे हम लोग बच्चों कार्बन 14 के भी नाम से जानते हैं, और इसे कार्बन डेटिंग कहते हैं बच्चों। कार्बन डेटिंग से हम लोग पता लगा सकते हैं कि यह कितने साल पुराना जो है, किसी किसी मानव का जैसे यहाँ पर हड्डियां निकलती है, कंकाल निकलती है, तो इसी से पता लगाया जाता है कि यह कितना साल पुराना व्यक्ति था जो मरा हुआ था। या फिर कोई भी सामान है, कुछ भी चीज मिला, तो उसे हम लोग देखते हैं कि उस वस्तु का जो है कितना साल पुराना पुराना उसका उपयोग किया गया है और कितना साल बाद जो है हमें मिला है। और देखिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो यह हो जाएगा बच्चों ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह ऊर्जा का इकाई हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, तो फोटोन की ऊर्जा जो है वह किसके बराबर होती है, फोटोन की ऊर्जा जो है बच्चों ई बराबर हमारा क्या होता है, एच न्यू। क्या होता है बच्चों, एच न्यू होता है, एच न्यू होता है। याद रखिएगा फोटोन की ऊर्जा बराबर यही होती है, और इसे आगे भी लिखेंगे तो एच सी बाई लेमडा आता है, ये भी याद रखिए। यहाँ पर हमारा एच न्यू तब तक के लिए सही हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, सिर्फ बदल दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा एच सी बाई लेमडा हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा बच्चों। और देखिए कि प्लांक स्थिरांक का बीमा है। प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। प्लांक स्थिरांक का बीमा जो है वह क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। एम एल स्क्वायर टी के पावर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 या फिर टी के पावर इनवर्स। जल्दी से बताइए कमेंट में, और नहीं बताइएगा तो मैं आपको बताता हूँ। जल्दी से बताइए पहले आप लोग कमेंट में। देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी। इलेक्ट्रॉन द्वारा जो है अर्जित ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट विभवांतर है, तो यह भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, याद रखिएगा। और देखिए कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है, बोर का आवृत्ति शर्त होता है E1 माइनस E2 बराबर एच न्यू। क्या होता है, E1 माइनस E2 बराबर एच न्यू बच्चों। देखिए कि संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी है, तो संचार उपग्रह की पृथ्वी से दूरी होती है 36,000 किलोमीटर। कितना होती है, तो 36,000 किलोमीटर। याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है, याद रखिएगा। और देखिए कि वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा डीमॉड्यूलन दोनों का ही कार्य करती है उसे क्या कहते हैं, तो मॉड्यूलन और डीमॉड्यूलन दोनों का ही काम करे उसे हम लोग कहते हैं मोडेम। क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मोडेम। याद रखिएगा। और इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो इंटरनेट के लिए करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और बच्चों जल्दी से बताइए कि यहाँ पर 39 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए, जल्दी से बता दीजिए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है जब भी हमारा वीडियो आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बच्चों उस वीडियो को देख ले। क्योंकि अब आपके पास एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, लगभग आपके 20 से 25 दिन जो है आपके अब एग्जाम में रह चुके हैं, बचे हुए हैं। तो इस जो बचे हुए हैं उसका आप लोग बच्चों अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए, अच्छे तरीके से। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।